तक जो मैंने वीडियो बनाई हैं उसमें गुलाब दिखाए हैं मैंने अपने जो मैंने सेटअप बनाया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बीमारियों से कैसे बचाना है गुलाब को, इसके बारे में बताऊँगा मैं आपको। स्पेशली इस वक़्त मैं अपनी वीडियो खुद अ, आ रहा हूँ उस वीडियो के अंदर जो दिखा रहा हूँ आपको सब में। दिखाना चाहता हूँ कौन-कौन सी दवाएँ हैं जो आपको यूज़ करनी है। इस सीज़न में वैसे 3 तरह के इंसेक्ट्स हैं, जैसे आपका स्पाइडर माइट्स है, एफिड्स है और थ्रिप्स है। ये 3 स्पेशली बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। तो स्पाइडर माइट की पहचान ये है कि आप देखेंगे जो लीफ के नीचे से लगता है बिल्कुल, उसके छोटे-छोटे जो एग्स होते हैं उसमें उतनी बेस पे रहता है नीचे की तरफ, और उसमें धीरे-धीरे वो हल्का-हल्का जाला बना के पूरे प्लांट को कवर कर लेता है जाला बना के। तो इससे पूरा प्लांट डैमेज हो जाएगा आपका, ख़त्म हो जाएगा पूरी तरीके से। सारा रस पी जाते हैं, उसका क्लोरोफिल जो भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं सब वो सक करते रहते हैं, तो पूरी लीफ डैमेज हो जाती है और फाइनली प्लांट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि लीफ तो मेजर पार्ट है प्लांट्स का जो फोटोसिंथेसिस करती है, उसको उसी पे अटैक करते हैं ये। मेन पार्ट तो ये लीफ। तो इसमें ओमाइट नाम का एक इंसेक्टिसाइड है जो जितने भी माइट्स होते हैं सब पे असर करता है। इसका स्प्रे आप 2 ml 1.5 या 2 लीटर पानी में घोल के अच्छे से उसे शेक करके और सभी पत्तियों में ऊपर भी और नीचे की साइड भी आप स्प्रे कर दें, ताकि नीचे जो अंडे उसके बैक साइड में अंडे होते हैं वो सब खत्म हो जाएँगे। स्पाइडर माइट ज़्यादातर वहीं रहते हैं। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ कर दोगे तो प्लांट में जितने भी कीड़े हैं इस तरह के जो माइट्स हैं वो खत्म हो जाएँगे। तो ये कंट्रोल रहेगा इसका। 1 हफ्ते में आप स्प्रे करते रहें, लेकिन क्योंकि खाली ओमाइट्स का स्प्रे नहीं करना। 1 हफ्ते ओमाइट कर दिया आपने तो अगले हफ्ते एक एक्सोडस नाम का एक इंसेक्टिसाइड है, वो ग्रोथ प्रमोटर भी है। वो एफिड्स, थ्रिप्स और स्पाइडर माइट तीनों पे असर दिखाता है वो। तो इससे क्या होगा, एक बार आपने ओमाइट्स कर दिया, दूसरी बार एक्सोडस कर दिया, जिससे रेजिस्टेंस पैदा नहीं होगा, ताकि जो इंसेक्ट्स हैं वो मतलब बीमारियों को फैलाएँगे नहीं, वहीं ख़त्म हो जाएँगे वो। मतलब दवा का असर बना रहेगा उनके ऊपर, ये नहीं है कि एक ही लगाते दवा इस्तेमाल कर रहे हैं लगातार, तो उससे कीड़ों के अंदर रेजिस्टेंस पैदा होता है, तो उस दवा का असर नहीं पड़ता उनके ऊपर। तो इसके अलावा डेलीकेट्स है, जो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, एक ये डेलीकेट नाम का एक केमिकल है। ये एफिड्स पे और थ्रिप्स पे असर करता है। तो एक बार आप इसका इस्तेमाल कर लें, ये आप ऑनलाइन मँगा सकते हैं, तो ऑनलाइन मिल जाएगा आपको ये। दूसरा इसके अंदर है आपका एंडरप्रीड्स, ये बहुत ही अच्छा ये भी तीनों ही कीड़ों पे असर करता है। तो अगली बार 1 हफ्ते बाद इसका स्प्रे कर दें, ताकि रेजिस्टेंस पैदा ना हो। एक और बताया गया है जो एक्सपोनस नाम का ये इंसेक्टिसाइड है, ये बहुत अच्छा असर करता है। और ये 1 ही ml सभी जो मैंने बताए हैं, भी आपका डेलिकेट्स है, एंटरपीड्स है, एक्स जैसे इसका 1-1 डेढ़-डेढ़ ml जार 1.5 लीटर 2 लीटर पानी में घोल के और पूरे प्लांट पे स्प्रे कर देंगे। ये सब बाहर की कंपनी है, तो ये भी बहुत ही अच्छा असर दिखाता है इस पे। तो ये 3 मैंने आपको बताया, इसमें स्पाइडर माइट्स, एफिड्स और थ्रिप्स, ये तीनों को कंट्रोल करेगा बेसिकली। ओमाइट तो वैसे माइट्स के लिए ही होता है, तो ये आप 1 हफ्ते के गैप से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि डिजीज़ रेजिस्टेंस जो एबिलिटी है इनके अंदर ना पैदा हो उन कीड़ों के अंदर, ताकि ये कीड़े कंट्रोल किए जा सकें। और स्प्रे अच्छे से करना है आपको, ऊपर की साइड भी पत्ती के, नीचे की साइड भी पत्ती के। तो इस तरह से आपका ये हेल्दी रहेगा प्लांट्स। अब इसमें फंगल इन्फेक्शन तो अक्सर लगता ही रहता है, तो ये बहुत ही अच्छा एक फंगीसाइड है मिस्टर टॉप। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 हफ्ते के गैप से इसे भी आप स्प्रे कर दें, पूरे उसमें मट्टी में स्प्रे कर दें, और वैसे ही पत्ती के ऊपर नीचे स्प्रे कर देंगे, तो डाइबैक वगैरह या ये अदर टाइप का जो फंगल इन्फेक्शन है वो भी कंट्रोल रहेगा इसमें। इसके अलावा अल्टरनेट में आप साफंगिसाइड और रेडमी गोल्ड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि रेजिस्टेंस पैदा ना हो। तो ये मैंने अभी आपको कुछ बताया है इंसेक्टिसाइड। इसके अलावा आपका प्लेटिनम गोल्ड करके आता है एक इंसेक्टिसाइड, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल नाम से एक इंसेक्टिसाइड आता है, तो ये पूरे साल अगर आप स्प्रे करते रहेंगे तो बीमारी आने से पहले ही वो कंट्रोल हो जाएगी। स्पाइडर में अटैक करेगा, वो फ़ौरन मर जाएगा, उसमें दवा लगी हुई है। इसमें आप ऐसा कराएँ, जब भी आप 2 लीटर लें पानी, इसमें थोड़ा शैम्पू और डाल लिया करें। 2-3 ml शैम्पू, क्योंकि वो चिपक जाता है फिर जाके पत्ती से, तो काफ़ी टाइम तक रहता है, तो उससे बीमारी कम फैलेगी। तो ये कुछ मैंने बीमारियों से बचाने के मैंने आपको कुछ टिप्स बताए, जो कि डेलिकेट्स, एंडरप्रिट्स और आपका ओमाइट्स है, एक्सडस है, ये कुछ और एक्सपोनस है, जो कि स्पाइडर माइट्स, एफिड्स और थ्रिप्स। थ्रिप्स की पहचान और एफिड्स की पहचान ये है कि कर्ली हो जाती है लीव्स, ऊपर की तरफ मुड़ेगी या नीचे की तरफ, यानी एफिड्स होगा तो ऊपर की तरफ और थ्रिप्स होगा तो नीचे की तरफ। पत्तियां जो है छोटी छोटी होंगी, और ये नई पत्तियों पर अटैक करता है, जो नई बड़ निकलती हैं।
स्पेशली पुरानी पे कम, नई पे ज़्यादा। पत्तियाँ मुड़ना शुरू हो जाएँगी, कर्ली हो जाएँगी, स्टंट ग्रोथ हो जाएगी, तो ये थ्रिप्स और एफिड्स की पहचान है। स्पाइडर माइट्स की पहचान है कि जाला बनाएगा और वो पत्ती के नीचे से मतलब अंडे देना शुरू कर देता है, ये इसकी पहचान है। तो ये पूरे साल अगर आप स्प्रे करेंगे तो दवा इन पे डेफ़िनेटली रहेगी और आप इन कीड़ों से इन्हें बचा सकते हैं, तो प्लांट्स आपका सेफ रहेगा। अब इसके अलावा ग्रोथ प्रोमोटर जो रूट्स के लिए बताया गया, ये टैलेंट है। टैलेंट नाम का एक ब्राउन पाउडर है, इसमें ह्यूमिक एसिड भी होता है, जो जड़ों के डेवलपमेंट के लिए होता है। तो ये भी डालते रहा करें, एक बार में ये डालें, दूसरे बार में राइज़ोम डालें। आप राइज़ोम जब डालेंगे तो ये भी बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। पत्तियों को पत्तियाँ भी इससे ग्रो करेंगी, जड़ भी इनसे ग्रो करेंगी। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड अलग से भी आता है, पोटेशियम सॉल्ट के साथ आता है ह्यूमिक एसिड एक, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राउन कलर का ही होता है। थोड़ा-सा ले लें, इसमें 2-3 ग्राम या 5 ग्राम ले लें, 15 लीटर पानी में घोल के अच्छे से, और फिर सभी में 1-1 लीटर, आधा लीटर या डालते रहें सभी गमलों में, तो बहुत अच्छे से इनकी जो जड़ों का विकास है बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। तो ये जड़ों की विकास के लिए रूटिंग हार्मोन भी आता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से। तो ये जड़ों को मजबूत रखेगा। फंगिसाइड का टाइम टू टाइम इस्तेमाल करते रहें, और इस तरह के जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, ग्रोथ प्रोमोटर में बायोविटा भी है, उसका स्प्रे पत्तियों पे कर दें आप, मिट्टी पे कर दें, तो उसमें भी बहुत ही अच्छी तरीके से पत्तियाँ डेवलप होंगी। क्योंकि आप जब पत्तियों को बचा लेंगे ना, रूट्स को बचा लेंगे, तो प्लांट्स अपने आप ही अच्छा ग्रो होगा, स्टेम अच्छे से ग्रो करेगा, पानी और मिनरल्स का कंडक्शन आसानी से होगा, फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा। इसमें एक इप्सम सॉल्ट और आता है, आप जो एनपीके के साथ मिला के, मैं बाद में बताऊँगा आपको, जो पत्तियों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ग्रोथ के लिए आप जो फर्टिलाइज़र लेंगे, उसकी वीडियो मैं अलग बनाऊँगा, आपको बताऊँगा कैसे-कैसे आपको डालना है, कितने-कितने गैप के साथ डालना है। अब ये जो विंटर सीज़न की मैंने अभी वीडियो बनाई है आपको, कि जितने भी कीड़े इसमें लगते हैं, उन्हें कैसे कंट्रोल करोगे? और कैसे-कैसे स्प्रे करना है, कितना-कितना ग्राम में लेना है, कौन-कौन से फंगिसाइड हैं या कौन-कौन से आपके इंसेक्टिसाइड हैं जो आपको इस सीज़न में इस्तेमाल करने हैं। तो ये सावधानी अगर आप रखेंगे, अभी मैंने इतनी सारी वीडियो डाली हैं, आप देख रहे हैं कितना बड़ा-बड़ा फ्लावर आ रहा है, तो फर्टिलाइज़र की वज़ह से है वो। पत्तियाँ कितनी अच्छी ग्रो कर रही हैं, उसका मैंने आपको बताया था अभी। उससे पहले भी बता चुका हूँ, और आगे भी मैं बताऊँगा आपको कि पत्तियाँ बड़ी कैसे कर रही हैं, चमक कैसे आनी है पत्तियों में, और ज़्यादा से ज़्यादा शूट्स कैसे डेवलप होनी है, मोटी शूट्स कैसे बननी है, और जब